अगर मैं आज से एक छोटा हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाता हूँ, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी गुरु के, तो क्या वो 2026 तक मुझे पैसा कमा कर दे सकता है? या ये सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब की हाइप है? नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक रियल बिजनेस एक्सपेरिमेंट। इससे पहले मैं कई सारे नाकामयाब बिजनेस ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये एक चैलेंज है, जिसमें मुझे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को एक बिजनेस के जैसे ट्रीट करना है। आजकल हर जगह सुना जा रहा है हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक। कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, कोई कहता है कि ये एक महँगा शौक है, कोई कहता है कि हाई न्यूट्रिशन वाली सब्जियाँ होती है, कोई कहता है किसी के अंदर सिर्फ़ क्यूरियोसिटी है कि पानी में उगती सब्जियाँ देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा बातें सुनने से अच्छा खुद ट्राई करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं करूँगा, खर्चा भी, गलती भी, लॉस भी। और अगर खुद से बनाना है ये सेटअप तो किन-किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, किन-किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत लगेगी, कितना पैसा लगेगा, वो सब भी हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स के बने-बनाए सेटअप्स काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। अगर मेहनत नहीं करना चाहते, बना-बनाया सेटअप लेना चाहते हो, बस शौक के लिए कि पानी में उगती सब्जियाँ देखना चाहते हो, घर-घर के लिए हेल्दी सब्जियाँ खाना चाहते हो, तो आप बना-बनाया सेटअप खरीद सकते हो। लेकिन अगर खुद से बनाना है, इसको एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करना है, तो आपको 2 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये पाइप को काटने वाली मशीन और दूसरी ये ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन के साथ ही आपके पास ये होल्ड करने वाले इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए। अलग-अलग शेप के होल्स कर सको आप अपने पाइप में। ये 300 का आता है, आप ये खरीद सकते हो। अगर आपके पास ये मशीनें ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, आपका खर्चा काफ़ी हद तक बच जाएगा और अगर ये नई लेने जाते हो तो कम से कम 6000 का इसका खर्चा जोड़ लीजिए। इन मशीनों के अलावा हमें कौन-कौन सी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा? तो सबसे पहले नंबर पर आता है पाइप। मैंने 90 एमएम के 10 पाइप यूज़ किए हैं मेरे सेटअप में, जिनकी प्राइस मुझे 3140 रुपीज़ की पड़ी। दूसरे नंबर पर आता है कैप, फनल और ये टी। ये 30 रुपीज़ का है, ये 40 रुपीज़ का है, ये 20 रुपीज़ का है। मतलब 300 रुपए 10 लिए तो 400 रुपए और 200 रुपए। ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना सामान लिया है उतना ही आपको लगे, आपका हो सकता है अलग सेटअप हो, अलग रिक्वायरमेंट्स हो। मैंने जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से मुझे इतने-इतने क्वांटिटी में खरीदना पड़ा। 4 केप 10-20 रुपए की, ये भी 20 रुपए की, ये सी सी टाइप की है कुछ पाइप। तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें कम ज़्यादा पड़ती है तो वो मैं बाद में लाया और इन सबको खरीदने में मुझे 1500 रुपए लगे। तो अब बारी आती है फ्रेम की। पाइप तो ले लिए लेकिन उन्हें रखेंगे कहाँ? तो उसके लिए हमें फ्रेम बनवाना पड़ेगा, या तो आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर लोहे का बनवा सकते हैं। मैंने लोहे का बनवाया क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बनाना था। और फ्रेम कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोपोनिक के फ्रेम्स होते हैं, ए फ्रेम होता है, कोई ऐसे एक के ऊपर एक करता है, कोई सिंगल बेड टाइप का करता है, कोई फ्लोर पे फ्लोर लगा के करता है। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग प्रकार के फ्रेम बनवा सकते हैं। पहले मैंने ए फ्रेम का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने देखा कि जितनी स्पेस में वो प्लांट कैरी करेगा, कम से कम 200 प्लांट के आसपास, उतना ही अगर मैं फ्लोर पे फ्लोर बना दूँ तो 3 फ्लोर पे मैं 500 प्लांट्स के आसपास उस पे लगा सकता हूँ। तो मैंने उसको चेंज करवाया और उसको ऐसे बेड टाइप का एक के ऊपर एक फ्लोर बनवाया। ये फ्रेम की कॉस्टिंग भी कम से कम उतनी ही आ रही थी, 500 रुपए ज़्यादा लगे हैं मुझे ये बेड टाइप का फ्रेम बनवाने में और उसमें भी मुझे इतना ही लगता। लेकिन उसमें क्या है कि मैं 12 पाइप्स पे लिमिटेड हो जाता, कम से कम 200 प्लांट्स के आसपास। और इधर मैं अभी फ़िलहाल मैंने 10 पाइप लगाए, लेकिन आगे मैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी 10 पाइप लगा सकता हूँ और उसके ऊपर भी 10 पाइप लगा सकता हूँ। ऐसे करके मैं 500 प्लांट का सेटअप बनाया हूँ। और फ्रेम बनवाने में मुझे 3200 रुपए का खर्चा लगा। चौथे नंबर पर आता है वाटर पंप। ये हाइड्रोपोनिक का हार्ट है। इसी से पूरे सेटअप में पानी सप्लाई होगा। ये 40 वोल्ट का है और ये मुझे पड़ा 522 रुपए का। फिफ्थ, सिर्फ पानी में पौधे ग्रो नहीं होंगे, उन्हें खाने-पीने के लिए चीज़ें भी लगेगी। तो उनका न्यूट्रिशन, ये 200 एमएल की 2 बोतल है जो कि 320 रुपए की पड़ी है। इन फ्यूचर हमें हमारा न्यूट्रिशन खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको एज़ ए बिज़नेस ट्रीट कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है और हमें कॉस्टिंग सबसे कम करना है, तो हमें हमारा न्यूट्रिशन खुद से बनाना सीखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे या फिर हमको बल्क में न्यूट्रिशन बुलाना पड़ेगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। हमारे बच्चों के लिए खाना तो है, लेकिन कितना खिलाना है, कब खिलाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये पीएच मीटर और ये टीडीएस मीटर, इनसे हमें पानी को चेक करना पड़ेगा, कितना टीडीएस जा रहा है, उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। 7th नंबर पर आता है हमारी स्कूल के लिए बच्चे, मतलब सीड्स। ये मैंने कुछ ऑर्गेनिक बाज़ार से बुलाए हैं, कुछ उंगाव से बुलाए हैं।
तो ये मुझे 700 रुपये के आसपास पड़े हैं। नंबर 1, बच्चों को हम डायरेक्टली हाई स्कूल नहीं भेज सकते, उन्हें नर्सरी में एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास है ये सीडलिंग ट्रे, उन्हें पहले हम इसमें ग्रो करेंगे, उसके बाद हमारे सेटअप में प्लांट करेंगे। और ये 5 सीडलिंग ट्रेज मुझे 300 की पड़ी है। नंबर 9, सीडलिंग ट्रेज को भरने के लिए कोकोपीट, जो कि 330 रुपए का पड़ा है। नंबर 10, हमारे पास मोटर तो है, लेकिन पानी सिर्फ मोटर से सप्लाई नहीं होगा, इसके लिए हमें पूरी इरिगेशन की किट लगेगी। और उसमें इन्वॉल्व है ये कुछ पाइप, ये बड़ा मेन पाइप जो मोटर से सप्लाई करेगा, और ये है फीडिंग पाइप जो हर एक पाइप के लिए अलग अलग होगी। इसी के साथ हमको ये वॉल मिलते हैं जिनसे हम इनका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये पूरी इरिगेशन की किट मुझे पड़ी 570 रुपये की। जब हमारे पौधे नर्सरी से पढ़कर बाहर निकलेंगे तो उन्हें हम हमारे हाइड्रोपोनिक सेटअप में डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो नंबर 11 पर आता है ये नेट कप्स, जिनमें हम हमारे पौधों को डालेंगे। वरना वही पापा जैसा सवाल कि कहीं हमारे पौधे बह ना जाए, तो पौधे बहेंगे नहीं क्योंकि वो इन नेट कप्स के अंदर होंगे। और ये 300 रुपये के पड़े मुझे, जिसमें मुझे 100 कप्स मिले हैं। देखा कितने सारे सामान की जरूरत पड़ी है और मेहनत अलग है। पहला, पाइप के ऊपर मार्किंग कर लो, कहाँ कहाँ पर होल करने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें कितना पाइप चाहिए, कितना काटना है, उन सब की मार्किंग कर लो। दूसरा, पाइप की कटिंग कर लो, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उनको कट कर दो और उनमें होल्स ड्रिल करना शुरू कर दो। तीसरा, सैंड पेपर से रब करके हमें जो सर्कल बनाए हैं उनको स्मूथ करना पड़ेगा। चौथा, पाइप को अच्छे से क्लीन करना। ये गलती आप मत करना, पाइप अच्छे से देख कर लेना, किसी अच्छी बड़ी स्टोर से लेना तो आपको अच्छे साफ सुथरे पाइप मिल सकते हैं। मैंने एक सीमेंट की दुकान से पाइप खरीदे तो उसके अंदर सीमेंट का डस्ट था, इसकी वजह से मुझे सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। उसके बाद हमारे सेटअप में एंड कैप्स और फनल लगाना है। इसका नाम पता नहीं है मुझे, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर गया था और वहाँ पर देख करके ये ले आया। छठा, पानी की एग्जिट के लिए ऐसे टी लगा सकते हो या फिर ऐसे सी कप्स लगा सकते हो और सारों को एक इकट्ठा करके एग्जिट करवा सकते हो। हम सबके सेटअप अलग हो सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर हमने जो हम विजुअलाइज किया है, हमारे दिमाग में जो इमेज बनाई है उसके हिसाब से। और हो सकता है कि जब बनाने लगोगे उसके बाद तुम्हें कुछ आइडियाज़ आए और उस हिसाब से तुम उसमें कस्टमाइजेशन करो। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें लगेगी, हो सकता है बाद में कम ज़्यादा चीज़ें पड़े तो आप वो बाद में भी ले सकते हो। तो कुल मिलाकर इसमें अब तक मेरे 12,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो ये था एपिसोड 1। एपिसोड 2 में हम देखेंगे सीडलिंग्स लगाना, अ, पानी को चेक करेंगे हम, लीकेज तो नहीं है हमारे सिस्टम में कहीं, और फिर इरिगेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताएँगे, उसको अच्छे से सेटअप करने के बाद, और प्रैक्टिकली उसमें पौधे लगाकर देखेंगे। तो एपिसोड 2 देखने के लिए हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना।